आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में हमसे किस प्रकार के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सेल के इंटरव्यू में हमसे ज़्यादा बड़े प्रश्नों के बजाय हमसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके आंसर हमको पता होने के बावजूद हम बताने में हिचकिचाते रहते हैं। यही कारण रहता है कि हम इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते हैं। आइए उन प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। आइए चलते हैं और सीखते हैं। जैसा कि आपके सामने एक क्लास 10 की मार्कशीट टेबल के रूप में आपको शो कर रही है। देखिए एक क्लास 10 की मार्कशीट बनी हुई है, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं। देखिए ये स्टूडेंट के नाम हो गए और ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब आपसे प्रश्न ये किया गया कि इस मार्कशीट में आपको नंबर फिल करने हैं। बहुत ही कम समय में आप किस प्रकार नंबर फिल करेंगे, तो चलिए सीख लेते हैं। जैसा कि और कंडीशन हमको दे दी गई कि जो संख्या हम फिल करेंगे वो हमारी 33 से कम नहीं होनी चाहिए और 99 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब इस पे यदि आप बारी बारी से आप कीबोर्ड की सहायता से नंबर फिल करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और फिर एक कंडीशन भी हमको आपको याद रखनी पड़ेगी कि वो संख्या हमारी 33 से कहीं कम ना हो जाए, कहीं 32 ना लिख जाए, कहीं 11 ना लिख जाए, कहीं 22 ना हो जाए और 99 से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको फार्मूले के माध्यम से हम लोग किस प्रकार लिखेंगे कि कम से कम समय में जब मार्कशीट हमारे नंबरों से फिल हो जाए, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो इस क्वेश्चन का आपको हम आंसर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको पहले सिखा देते हैं। यदि आप बारी बारी फिर नंबर लिखेंगे कीबोर्ड की सहायता से, देखिए आपने लिखा 55, यहाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा 66, यहाँ पे लिखा 11, यहाँ पे लिखा 33, यहाँ पे लिखा 44। देखिए संख्या तो आपने सही लिखी है, लेकिन यहाँ पे 33 से कम संख्या हो गई हमारी 11। देखिए कम हो गई। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि 33 से कम नहीं होनी चाहिए और 99 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि आप कीबोर्ड में लिखेंगे, कीबोर्ड की सहायता से लिखेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा और आप इस इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। तो हम आपको सिखाते हैं कि कम से कम समय में किस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपको दे देना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले एक सेल को सिलेक्ट करना है और इसी सेल पे हमको फार्मूला लगाना है। देखिए फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले बराबर का निशान लगाते हैं। उस फार्मूले का नाम है रैंड बिटवीन, RAND, रैंड। देखिए नीचे लिख क्या क्या शो कर रहा होगा, रैंड बिटवीन। इसी फार्मूले पे डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद ये आपसे कंडीशन पूछ रहा है कि बॉटम टॉप, दो चीज पूछ रहा है। तो बॉटम का मतलब होता है सबसे कम संख्या, क्या कंडीशन में थी 33, कॉमा लगा दीजिए। फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है, टॉप, टॉप में क्या है 99। बस इतना आपको देना है। रैंड बिटवीन फार्मूला लगाना है, बॉटम पे लिखना है 33, टॉप पे लिखना है 99। बस आपको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना। देखिए इस सेल पर हमारा फार्मूला लग गया। अब इसी फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए तो हर सेल में हमारा फार्मूला लग जाएगा। देखिए ये देखिए लग गया। इसके बाद यहाँ से जाइए और माउस की सहायता से बस इस पूरे सभी कॉलम में ये देखिए आपने फार्मूला लगा दिया। तो फार्मूले को आपको ड्रैग करना तो आता ही होगा, क्योंकि आप एक एक्सेल यूजर हैं और आपको फार्मूला किस प्रकार नीचे तक ड्रैग करते हैं ये आपने तो बड़ी आसानी से सीख लिया होगा। उसी प्रकार एक सेल पे लगाने के बाद फार्मूला आपको नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो नीचे तक ड्रैग करेंगे तो सभी सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, नीचे तक आ जाएगा फार्मूला। फिर सभी कॉलम पे सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए आपके सामने हर एक सेल पे बड़ी आसानी से कम समय में हमने संख्याएं लिख दी हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, ना तो 33 से कम का दिमाग लगाना है, ना तो 99 के ऊपर का दिमाग लगाना है। ये सब कुछ आपने उस फार्मूले में खुद ही लिख दिया है कि बॉटम और टॉप। बॉटम में आपने 33 दे दिया, टॉप में 99 दे दिया है। अब एक्सेल हमारा क्या करेगा, इन दोनों के बीच की संख्या ही हर सेल में ला के रखेगा। देखिए किसी सेल पे आप देख लीजिए 33 से कम संख्या नहीं होगी और ना ही 99 से ऊपर होगी। संख्या दोबारा हो सकती है, एक संख्या दो बार हो सकती है, लेकिन उस कंडीशन के अलावा नीचे ऊपर नहीं हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने आपको सिखाया कि कम से कम समय में हर सेल पर मार्कशीट पर किस प्रकार अंक लिखे जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।